नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसी दुनिया में लेकर चलने वाले हैं जहाँ रहस्य, सत्य और भक्ति का संगम है। यहाँ कोई आम प्रदर्शनी नहीं बल्कि आध्यात्मिक के अनमोल खजाने से भरी एक अनूठी झलक है। क्या आपने कभी सोचा है संतों का वास्तविक संघर्ष कैसा रहा होगा? कैसे एक सच्चे संत को पहचान सकते हैं और वह कौन सा गूढ़ रहस्य है जो वेदों और ग्रंथों में छुपा हुआ था लेकिन अब सबके सामने उजागर हो रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी को झलक, जहाँ हर तस्वीर, हर शब्द और हर चित्र गहरी कहानी को कहती है। आपको बताएंगे कि इस प्रदर्शनी का असली उद्देश्य क्या है और ये किस विशेष अवसर पर आयोजित की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? कपिल दास। कपिल जी, यहाँ आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगी हुई है, ये किस उपलक्ष्य में लगी हुई है? क्या इसमें बताया गया है? कुछ हमें बताना चाहेंगे? सर ये देख लीजिए, ये वाला इमेज लगा हुआ है। तो आज के दिन क्या हुआ था, 17 फरवरी 1988 में संत रामपाल जी महाराज जी ने, जो उनके गुरुजी थे, उनसे नाम दीक्षा ली थी स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी से, जो हमारे दादा गुरुजी थे। तो उसी के उपलक्ष्य में ये भंडारा हो रहा है और यहाँ पे इस प्रदर्शनी में उसी का दिखाया गया है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने कब स्वामी रामदेवानंद जी से नाम दीक्षा लिया और फिर आगे कैसे इस ज्ञान को पढ़ाया। तो इस प्रदर्शनी में उसी से रिलेटेड बताया है कि संत रामपाल जी महाराज जी कहाँ से उन्होंने इस ज्ञान की स्टार्ट करा और कितना संघर्ष करा है इस ज्ञान। एक मिनट जी, जिस प्रकार से आपने बताया कि ये आपके संत रामपाल जी महाराज जी का बौद्ध दिवस है, तो जिस प्रकार से इनको नाम दीक्षा प्राप्त हुई थी अपने पूज्य गुरुदेव जी से, तो उसी प्रकार से आपको भी हुई होगी। तो क्या आप भी अपना बौद्ध दिवस मनाते हैं? देखो जी, जो संत होते हैं बौद्ध दिवस उन्हीं का ही मनाया जाता है। हम तो एक नॉर्मल जीव है यहाँ पे, तो हमारा क्या बौद्ध दिवस बनेगा यहाँ पे। तो हमारी तो यही बहुत बड़ी उपलब्धि है परमात्मा की, जैसे कि हम भगवान की शरण में आ गए। तो संत रामपाल जी महाराज जी यहाँ पे खुद कबीर साहिब जी के अवतार अवतरित होके आए हुए हैं, तो सभी जीवों को उद्धार करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो यही कहना चाहेंगे आपसे। आइए आपको अंदर लेकर चलते हैं। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरता दाने दाने नू सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरियाणी नू। आइए जानते हैं इनसे इनका मतलब। नमस्कार जी। सत साहेब जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हार्दिक दास है। हार्दिक जी, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? आप इसका कुछ अर्थ समझाएंगे? यहाँ पे लिखा है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरता दाने दाने नू सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे नू। परमात्मा हरियाणा में आए हुए हैं। हम उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, साउथ में जाते हैं, नॉर्थ में जाते हैं, ईस्ट में जाते हैं, वेस्ट में जाते हैं। किसके लिए जाते हैं? भगवान के पाने के लिए। पर भगवान हरियाणा में आए हुए हैं। भगवान हरियाणा में एक मिनट, आपके पास कोई प्रमाण है कि ये भगवान हरियाणा में आए हुए हैं या इनका कुछ कहीं लिखा है? कबीर संत रामपाल जी महाराज जी आए हुए हैं हरियाणा के अंदर कबीर साहिब जी के अवतार बनके। और अभी तक ऐसा कोई भी धर्मगुरु नहीं है जो कि सच्ची वेदों के अंदर से बताए कि सच्चा भगवान कौन है। आपके पास कहीं प्रमाण लिख रहा है कि संत रामपाल जी जो हैं वो कबीर साहिब जी के अवतार हैं? जी, ये प्रमाण है कि संत रामपाल जी महाराज जी कबीर जी के अवतार इसलिए हैं क्योंकि अभी तक जितने भी धर्मगुरु हैं उन किसी ने भी ये नहीं बताया कि किसी ने भी वेदों को खोल के नहीं बताया और वेदों के अंदर की महिमा नहीं बताई है भगवान की। पर हमारे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने वेदों के अंदर जो भगवान का नाम है वो बताया है, वेदों के बारे में बताया है और गीता के अंदर क्या लिखा है वो बताया है, सद्भक्ति बताई है। तो ये प्रमाण है कि कबीर साहब जी के अवतार हमारे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं इस तरफ को। संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षा, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज जी की जो कि है परमात्मा, अभी जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो जो कि है जूनियर इंजीनियर की नौकरी करते थे और उससे पहले नीलोखेड़ी करनाल में स्थित जो पॉलिटिशियन कॉलेज है, तो उसके अंदर परमात्मा ने जो कि है अपनी पढ़ाई करी थी वो उस कॉलेज के अंदर। कबीर साहिब जी महाराज ने या संत रामपाल जी महाराज ने? संत रामपाल जी महाराज जी ने। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ के संघर्ष का मार्ग क्यों चुना? हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने सरकारी नौकरी से त्याग पत्र देकर संघर्ष का मार्ग इसलिए चुना ताकि पूरी दुनिया को या पूरे भारत को ये पता चले कि सच्चा भगवान कौन है, सच्ची भगवान की विधि क्या है। और हम अभी गलत करते आ रहे, अभी हम गलत करके मतलब साधना कर रहे हैं, और सही साधना कौन सी, गलत साधना कौन सी है, इसके अंदर डिफरेंस बताने के लिए और सच्चे भगवान की भक्ति बताने के लिए परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज जी ने संघर्ष का रास्ता चुना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आपके हमें यहाँ देखने को मिल रहा है नाम दीक्षा लेने से पहले ज्ञान चर्चा करते हुए स्वामी रामदेवानंद जी महाराज व संत रामपाल जी महाराज, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी और रामदेवानंद जी महाराज ज्ञान चर्चा कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी जो कि उनको कोई शंका है या कोई भी उनका समाधान नहीं मिल रहा है, तो संत रामपाल जी महाराज जी उनका शंका समाधान कर रहे हैं। मतलब कि क्या उनको संत रामपाल जी महाराज जी को कुछ शंका है तो रामदेवानंद जी से उनका समाधान ले रहे हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के गुरु पूज्य गुरुदेव जी स्वामी रामदेवानंद जी हैं। और उस टाइम के अंदर सारे भगत यहाँ पे बैठे थे और संत रामपाल जी महाराज जी रामदेवानंद जी ज्ञान चर्चा कर रहे थे। घर नगर नगर जाके संत रामपाल जी महाराज यहाँ पाठ करते हुए दिख रहे हैं, तो ये कितना संघर्ष का जो है इनका जीवन रहा है। आप कुछ हमारे दर्शकों को इस बारे में बताना चाहेंगे? हाँ जी, तो ये देखो संत रामपाल जी महाराज जी गांव गांव नगर नगर और शहर शहर जाके संत रामपाल जी महाराज जी ये ज्ञान का डंका पीटते थे कि कौन भगवान है। पाठ करते थे भगवान जी, कबीर साहब जी हमारे संत रामपाल जी महाराज जी पाठ करते थे घर घर जाके। और एक पॉडकास्ट है उसके अंदर हमारे गुरु जी के छोटे बेटे मनोज भगत जी ने बताया है कि गुरु जी हमारे संत रामपाल जी महाराज जी एक स्कूटर पे ये सब अरेंज करके ले जाते थे, जो कि मंजी साहिब वगैरह ले जाना, अमर ग्रंथ वगैरह ले जाना, और इनको कोई पाठ करने की जगह भी नहीं देता था जो जहाँ पे गाय का चारा वगैरह रखा जाता है। जैसे कि अंदर एक ही ने नाम ले रखा है और बाकी अनुपदेशी हैं, तो उनको कोई अनुपदेशी जगह नहीं देता था। तो संत रामपाल जी महाराज जी को थोड़ी सी जगह मिलती थी। देखने को मिल रहा है स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जो है संत रामपाल जी महाराज को नाम दीक्षा देने की आज्ञा देते हुए, ठीक है, तो आप इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? मैं इस संकल्प में ये कहना चाहूंगा कि संत रामपाल जी महाराज जी को जो स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी नाम दीक्षा का उपदेश देते हुए, क्योंकि जो कि स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी की ओल्ड एज हो गई थी, और अब संत रामपाल जी महाराज जी को कभी मतलब वैसे तो रामदेवानंद जी को सारी आत्माएं प्यारी थी, पर उनमें से उनमें से एक आदमी चुना और एक भगत चुना, और जिनका नाम था संत रामपाल जी महाराज। एक मिनट, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने संत रामपाल जी महाराज को अपना उत्तराधिकारी चुना। हाँ, सिर्फ उन्हीं को क्यों चुना? उन्हीं को इसलिए चुना क्योंकि वो जो कि है ज्ञान अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते थे, और जो कि है उन्होंने बहुत संघर्ष देखे, मतलब अपने भक्ति के लिए, अपने संघर्ष के लिए इन्होंने त्याग पत्र नौकरी तक छोड़ दी थी। तो इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी के इतने संघर्ष को देखते हुए हमारे पूज्य गुरुदेव जो कि हैं रामदेवानंद जी महाराज जी, वो गुरु जी के उन्होंने इसलिए उनको ही नाम दीक्षा देने का आगे दी। ठीक है जी, हम आगे चलते हैं। हम यहाँ पे एक कटआउट लग रहा है, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज ग्रुप प्रणाली साहिब जी महाराज काशी उत्तर प्रदेश। इन सभी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ एक्सप्लेन करेंगे कि ये 10 गुरु कौन है, हमारे 10 जो महापुरुषों की जो ये चित्र लगे हुए हैं, यहाँ साखी लगी हुई है, इसके बारे में आप बताना चाहेंगे प्लीज? हाँ, तो जैसे कई गुरु आध्यात्मिक जो धर्म गुरु होते हैं ना, कई वो कहते हैं इनके तो कोई प्रणाली नहीं है, इनको तो कोई नाम देने का उद्देश्य नहीं है, तो सरासर झूठा है। आज आपको दिखाने वाले कबीर साहब जी की, मतलब संत रामपाल जी महाराज जी की गुरु प्रणाली है ये। पहले तो कबीर साहब जी काशी उत्तर प्रदेश के अंदर, और जिनका जन्म हुआ, फिर गरीबदास जी महाराज जी गाँव चुरानी जिला झज्जर हरियाणा वाले, जिनको 3 दिन सतलोक घुमाया परमात्मा ने, और संत महाराज गाँव बराना जिला रोहतक हरियाणा से। नहीं, आप शुरू से स्टार्टिंग करेंगे एक बारी। यहाँ हम देख सकते हैं पहले स्थान पे कबीर साहिब जी हैं, और दूसरे स्थान पे गरीबदास जी महाराज हैं, संत गरीबदास जी महाराज हैं। तो आप गांव छुड़ानी के, तो आप कृपया करके प्लीज लाइन से एक बार बताएंगे हम हमें। तो इसके अंदर लिखा गया है, सबसे पहले तो कबीर साहब जी उत्तर प्रदेश से हैं, और नंबर 2 गरीबदास जी महाराज जी झज्जर गांव जुरानी जिला झज्जर से हैं, फिर संत शीतलदास जी गांव बराना जिला रोहतक से हैं, फिर ध्यानदास जी महाराज, रामदास जी महाराज और श्री ब्रह्मानंद जी महाराज गांव करोथा जिला रोहतक हरियाणा में हैं, जहाँ पे संत रामपाल जी का आश्रम भी है। पहला आश्रम था। संत जुगतानंद जी, संत गंगेश्वर जी गांव बाजितपुर दिल्ली से हैं, संत चितानंद जी महाराज गांव गोपालपुर धाम सोनीपत हरियाणा, और रामदेवानंद जी महाराज तलवंडी बाई फिरोजपुर पंजाब, और लास्टली संत रामपाल जी महाराज जी की गुरु प्रणाली है गांव धनाना जिला रोहतक हरियाणा के अंदर उनका जन्म हुआ, गांव धनाना जिला सोनीपत। एक तरफ तो आप कहते हैं परमात्मा लीला करता है, और संत रामपाल जी महाराज जो है वो कबीर साहिब जी के अवतार हैं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज का जन्म हुआ है, तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी को ये तो एक भविष्यवाणी भी करी थी नास्त्रदामस जी ने कि वो संत ऐसा होगा कि जो कि मतलब ना उसकी 4 संतानें होंगी। एक मिनट, लगता है आप मेरा सवाल नहीं समझे। मेरा सवाल आपसे ये है सिंपल, कि आप एक तरफ कहते हैं संत रामपाल जी महाराज जो है वो
संत कबीर साहिब जी के अवतार है, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज का जन्म हुआ है, उन्होंने माँ के गर्भ जन्म दिया है। लेकिन जो परमात्मा है, जो भगवान है, वो हमेशा लीला करता है और शिशु रूप में आता है, रूप में, और सहचरी आता है, सहचरी जाता है। तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? जो कबीर भगवान है वो है परमात्मा, तो और उनका जन्म माँ के गर्भ से नहीं हुआ। परमात्मा कहते हैं, ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पे डेरा, तहाँ जुलाया न पाया। लहर तारा तालाब पे कमल के फूल पर परमात्मा का जन्म उनका गर्भ से नहीं हुआ, वो बिना गर्भ के कमल के फूल पे प्रकट हुए, वो है भगवान। और ये तो भगवान के अवतार हैं संत रामपाल जी महाराज जी, तो इनका माँ के गर्भ से जन्म हुआ, और भगवान तो कबीर साहिब जी हैं जिनका माँ के गर्भ से जन्म नहीं हुआ। तो जो 10 महापुरुषों के बारे में यहाँ बताया गया है, वो उसका मेन कारण क्या है कि यहाँ पे 10 महापुरुषों के बारे में क्यों बताया गया है? यहाँ पे 10 महापुरुषों के बारे में इसलिए बताया गया है ताकि मतलब ये गुरु प्रणाली है कि गुरु कितने हैं हमारे, और कितनों को भगवान की लीला देखी है, कितनों को भगवान ऊपर लेके गए, सतलोक लेके गए, सचखंड घुमाया। तो ये इसका मतलब ये है, ये इसलिए लगाई गई है ताकि उन नकली धर्म गुरुओं को पता चले कि हमारे गुरु जी की भी प्रणाली है। कई धर्म गुरु कहते हैं कि इनकी तो कोई प्रणाली नहीं है, इनको तो कोई आदेश नहीं। आपके हिसाब से नकली धर्मगुरु कौन है? नकली धर्मगुरु आचार्य, शंकराचार्य, महंत, ये संत होते हैं। ये जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देना चाहूंगा। पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि कौन नकली धर्मगुरु हैं। जैसे कि राधा स्वामी पंत, धन सतगुरु। एक मिनट, आप ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं राधा स्वामी पंत पे, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? कोई आपके पास प्रमाण है कि वो नकली संत है? ये इनका तो बहुत प्रमाण है, क्योंकि ये ना तो शास्त्र विधि, मतलब ना तो शास्त्रों को दिखाते, अपना मनमाना आचरण करते। और गीता जी में लिखा है, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है, ना उसके सुख होते, ना उसको गति प्राप्त होती, ना उसको सिद्धि प्राप्त होती, और यूजलेस। तो राधा स्वामी जी का मैं ये प्रमाण देता हूँ कि ना तो वो वेदों के आधारित बताते, ना वो गीता के आधारित बताते, तो वो किसी भी प्रकार के संत नहीं है। और दूसरी बात, जो कि ये आचार्य महंत है, ये जैसे फॉर एग्जाम्पल ओशो जी, ये मतलब सारे पाखंडी हैं। संत रामपाल जी महाराज जी हैं मेन, तो जो कि वेदों के अंदर से बताते हैं, सिंपल सादा रहते हैं। ये क्या कहते हैं कि भगवद गीता का पाठ करो, ये तो गलत है। ये जो गरीबदास जी महाराज जी को घुमाया था सतलोक, और 3 दिन की वाणी, जो 24,000 वाणियां लिखवाई गई थी गोपाल दास जी से, वो है मेन, जिससे आसपास के नेचर पर प्रभाव पड़ता है। तो ये जितने भी धर्मगुरु हैं पाखंडी हैं, और इनका मैंने भी प्रमाण भी दिया। और ये जो कि है उन नकली धर्मगुरुओं के लिए बनाई गई है गुरु प्रणाली, ताकि उन्हें पता चले कि हमारे गुरु जी को भी आ गया है नाम दीक्षा देने की। चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा। यथार्थ कबीर पंथ परिचय, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें क्या दर्शाया गया है? कबीर पंथ परिचय, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें क्या लिखा हुआ है, कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को? मैं इसको इतना बड़ा ना लेते हुए छोटे में शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि 5505 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। मतलब कि जब कलयुग के 5505 वर्ष बीत जाएंगे, जब परमात्मा खुद शरीर आएंगे, और जो कि अभी टाइम चल रहा है, ये अभी के टाइम में परमात्मा आए हुए हैं, अवतार आए हुए हैं भगवान के, जो कि जिनका नाम है जगद्गुरु तदुदर्शी संत रामपाल जी महाराज। इसके आगे हम देख सकते हैं कि परमार्थ में सरकारी नौकरी से त्याग पत्र, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दिया गया त्याग पत्र, जो अपनी इंजीनियरिंग पोस्ट से जो अपना उन्होंने त्याग पत्र दिया था, उसका यहाँ प्रमाण है। तो आप बताना चाहेंगे कि उन्होंने अपना जो त्याग पत्र है वो कब दिया था? संत रामपाल जी महाराज जी ने सरकारी नौकरी से त्याग पत्र 16 मई सन 2000 में दिया था। और सरकारी नौकरी से त्याग पत्र इसलिए दिया था ताकि संघर्ष के मार्ग पर जा सके, और दुनिया को ये बता सके कि सच्चा भगवान कौन। संघर्ष का मार्ग आपके हिसाब से क्या है? संघर्ष का मार्ग वो है जिसके अंदर हमें बहुत मेहनत करके अपनी बात सफल करनी होती है। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इतने वेद दिखाए, इतनी गीता दिखाई, जब जाके अभी यहाँ तक ये भगत पहुँच पाए हैं और बता पाए हैं कि कौन भगवान है, कौन सच्चा भगवान है, कौन गलत। संत रामपाल जी महाराज ने संघर्ष का मार्ग क्यों चुना? वो सरकारी नौकरी लेके आराम से भी घर बैठ के खा सकते थे। संत रामपाल जी महाराज जी ने संघर्ष का मार्ग इसलिए चुना ताकि पूरी दुनिया को ये बता सके कि सच्चा भगवान कौन है, सच्चा परमेश्वर कौन है, वेदों के अंदर किसकी महिमा और किसकी नहीं महिमा। ठीक है, जो हम आगे चलते हैं। परमात्मा का साक्षात्कार, तो 9 मार्च 1997 में संत रामपाल जी महाराज जी को कबीर परमेश्वर जी ने सतलोक से आकर साक्षात दर्शन दिए थे। संगत को सारनाम में 4 शब्द देने की लीला की। तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ हमें हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे प्लीज। जैसे कि रामदेवानंद जी महाराज जी ने वो तो बता दिया था कि नॉर्मल नाम दीक्षा जो प्रथम मंत्र होता है, और सतनाम की दीक्षा देने के लिए तो मतलब प्रथम नाम और सतनाम। हाँ,
प्रथम नाम और सतनाम को देने की आज्ञा तो दे दी थी रामदेवानंद जी ने, पर शार नाम और शार शब्द की देने की आज्ञा नहीं दी थी। यहाँ आपका संदर्भ सतनाम से मतलब द्वितीय नाम से है। हाँ हाँ, द्वितीय नाम के बाद फिर तीसरा नाम आता है, फिर चौथा नाम आता है जो कि लास्ट है, और उसके नाम के जाप के बाद हम भक्ति मतलब हमारी सफल हो जाती है और हम फिर सतलोक जा सकते हैं। तो उसको सार नाम और शार शब्द की आज्ञा देने के लिए कबीर परमात्मा जी उन्हें 9 मार्च 1997 को परमात्मा सह शरीर मिले थे, जिंदा महात्मा के रूप में, जो कि कबीर संत रामपाल जी महाराज जी को मिले थे। मैं फिर से अपना सवाल दोहराना चाहूंगा। तरफ आप कहते हैं संत रामपाल जी महाराज जो है वो कबीर साहिब जी के अवतार हैं, और दूसरी तरफ आप यहाँ लोगों को दर्शा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज को कबीर साहिब जी ने खुद दर्शन दिए थे। तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? इसको मैं ये कहना चाहूंगा कि संत रामपाल जी महाराज जी कबीर जी के अवतार हैं, और उनको शार नाम व शार शब्द की मतलब क्या नाम है, शार शब्द दिया परमात्मा ने, और उसके बाद शार नाम और शार शब्द देने की आज्ञा दी, इसलिए परमात्मा मिले थे और ये जिंदा महात्मा के रूप में आए थे परमात्मा इनसे मिलने के लिए। आप मेरा प्रश्न नहीं समझे। मेरे प्रश्न का सीधा मेन मोटिव ये है कि जब संत रामपाल जी महाराज स्वयं ही कबीर साहिब जी हैं, तो वो उनको दर्शन कैसे दे सकते हैं? कबीर साहिब जी तो कबीर साहिब जी के तो अवतार है, जैसे कि मैंने बता दिया था, संत रामपाल जी महाराज जी तो कबीर साहिब जी के अवतार हैं, और मेन भगवान कौन है? कबीर साहिब जी। तो उनको अपने अवतार ने मतलब अपने अवतार को कबीर साहिब जी ने मतलब सार शब्द और सार नाम देने की आज्ञा। चलिए, मैं फिलहाल के लिए आपकी बात से सहमत हूँ। मैं आपके पास फिर लौट के आऊंगा। धन्यवाद दर्शकों। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।